अब तक तो आपको पता ही चल चुका होगा कि भाई सैमसंग का S25 सीरीज जो है वो लॉन्च हो चुका है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो 2024 का मेरा अगर कोई फेवरेट स्मार्टफोन है तो वो डेफिनेटली S24 अल्ट्रा है एंड इसका अपग्रेडेड वर्जन S25 अल्ट्रा लॉन्च हो गया है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आई हैं नहीं, लेकिन वो सारी चीजों को हम बाद में हटाएंगे, क्योंकि अब जब अगर आपने इवेंट देखा होगा, और जिसने नहीं देखा तो मैं बता दूं भाई, उन लोगों ने हार्डवेयर के ऊपर मैक्सिमम 15% फोकस किया होगा, बाकी सारा फोकस AI पे था और सॉफ्टवेयर पे था। तो हम भी पहले उसी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो इन लोग ने बहुत ज्यादा फोकस करा है AI के ऊपर, उन सब चीजों से बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है भाई AI ड्रिवन प्राइवेसी एनहांसमेंट। अब इन लोग ने ना कुछ फीचर्स, जैसे पहले तो नॉक्स था इन लोग के पास, नॉक्स सिक्योरिटी, नॉक्स वोल्ट करके, नॉक्स मैट्रिक्स करके चीजें लॉन्च करी हैं, जिससे बेसिकली आपका जो डिवाइस है उसमें इन हाउस बहुत सारी चीजों की प्रोसेसिंग होंगी। AI की चीजें प्रोसेस करने के लिए क्लाउड पे भेजना पड़ता है डेटा, तो वो लोग सारी चीजें इन हाउस करने का ट्राई कर रहे हैं, जिससे आपकी प्राइवेसी और भी ज्यादा एनहांस हो जाएगी भाई जैसे इन लोग ने ना कुछ लंबे लंबे वर्ड्स है, जैसे पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। अब ये अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो बेसिकली जो आपका डिवाइस का एन्क्रिप्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा हाई क्वालिटी का हो जाएगा, हाई एंड हो जाएगा, ताकि आपका डेटा लीक होने का डर कम हो जाए। प्लस 7 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स का प्रॉमिस है भाई, तो सारे डिवाइसेस पे 7 साल का सिक्योरिटी अपडेट आएगा और 7 जनरेशन का सॉफ्टवेयर अपडेट भी आएगा। तो इसकी वजह से बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी बढ़ गई है, प्राइवेसी पे ज्यादा फोकस किया गया है। सेकंड पॉइंट जो है भाई उसके बारे में बात करेंगे। देखो डिवाइसेस के बारे में मैं थोड़ा देर में बात करता हूं, पहले जो बेसिक चीजें इन लोगों ने अनाउंस करी उसके बारे में बात करते हैं। भाई पर्सनल डेटा इंजन, ये मुझे पर्सनली काफी पसंद आया। देखो AI के अंदर क्या मसला होता है ना, बहुत सारे AI जो बॉट्स हैं उसके अंदर और बहुत सारी चीजों में कि भाई एक एप्लीकेशन है दूसरा एप्लीकेशन है वो दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, एक हार्डवेयर है दूसरा सॉफ्टवेयर है वो दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो ये जो इन लोग ने नया मिश्रण बनाया है AI डेटा इंजन, बेसिकली यहाँ पर है ना ये लोग नॉलेज ग्राफ टाइप का कुछ बनाएंगे। उसमें होगा ये कि जैसे मेरे को समझो कोई मेल आया हुआ है तो मेरे को वो मेल से चीजें उठा के गूगल कैलेंडर में सेव करनी है या उनके सैमसंग के कैलेंडर में सेव करनी है, या फिर समझो मैंने जेमिनी जो इनका गूगल जेमिनी और बिक्सबी वो भी मिक्स हो गया, मर्ज हो गया, शायद से मिक्स नहीं हो गया मर्ज हो गया, पता नहीं, इसका कंफर्मेशन नहीं है कि भाई बिक्सबी अलग से है या फिर खाली जेमिनी रहेगा, क्योंकि अभी पूरे इवेंट में उन लोग ने बिक्सबी का नाम ही नहीं लिया है। खाली पावर बटन दबाओ जेमिनी उठ के आता है। अब सिर्फ जेमिनी रहेगा या बिक्सबी भी रहेगा या फिर जेमिनी और बिक्सबी मिक्स हो गया है, इसका कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन बेसिकली ये जो डेटा इंजन है इससे ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि सारे जो एप्लीकेशंस है उनके बीच में कम्युनिकेशन बढ़ जाए और जो आपका ओवरऑल इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा एनहांस हो जाए AI से रिलेटेड। अब इसके अंदर सबसे बड़ा मेन चीज है भाई वो है कोलैबोरेशन विद गूगल। बहुत इंसेन लेवल का एकदम डीप कोलैबोरेशन किया है भाई गूगल के साथ में, एंड यहाँ पर जो गूगल का डीप माइंड है उसके साथ में पार्टनरशिप हुई है और जेमिनी का पूरा असिस्टेंट भर के फीचर्स यहाँ पर दिया है। तो प्रॉपर जो जेमिनी के फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब इसमें अभी इन लोग ने लाइव स्क्रीन शेयरिंग करके ऑप्शन दिया है, वीडियो एनालिसिस दिया है। तो स्क्रीन शेयरिंग में होता ही है कि जैसे आप कुछ देख रहे हो, समझो इन लोग ने जो डेमो दिया था कि भाई आप जींस की शॉपिंग कर रहे हो ऑनलाइन एंड उसका साइज जैसे मीडियम है लेकिन उसका जो फिट है वो रेगुलर है, तो आपको एक साइज छोटा जाओगे तो आपको बराबर फिट आएगा। ऐसे टाइप का सजेशंस वो AI दे पा रहा है वो स्क्रीन को देखकर। तो ये थोड़ा सा मतलब और ज्यादा पर्सनलाइज किया जा रहा है। बेसिक फोकस यही है कि सारी जो चीजें है AI को वो बहुत ज्यादा पर्सनलाइज की जाए। आपको एक पर्सनल असिस्टेंट टाइप का फोन को बनाने की कोशिश की गई है। जैसे आप पहले देखते थे ना भाई जारविस हो गया जैसे वो आयरन मैन का, उसके बाद में ऐसे AI असिस्टेंट एकदम प्रॉपर असिस्टेंट आपके वैसे टाइप का बनाया जा रहा है कि भाई उसको आपका पूरा डेटा मालूम हो, आपके बारे में सब कुछ मालूम हो, फिर वो आपको सर्व करे। तो वैसे टाइप का कुछ बनाया जा रहा है। 2-4 साल में वो भी पॉसिबल हो ही जाएगा मेरे को लगता है भाई। अब उसके अंदर ना बेसिकली बहुत जबरदस्त नेक्स्ट जनरेशन AI फीचर्स आए हुए हैं। जैसे भाई वॉइस कमांड्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है, ऑन डिवाइस ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, AI बेस्ड फोटो एंड वीडियो एडिटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। बहुत सारा AI से रिलेटेड हर चीज उसके अंदर डाल दी गई है। उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट अवेयर रिकमेंडेशन है। आप जैसे पहले सर्कल टू सर्च अगर यूज करते थे तो उसमें आप स्क्रीन पे सर्च कर पाते थे। अब जैसे आपने कुछ भी सर्च किया सर्कल टू सर्च से तो उसका एक शॉर्ट समरी दे दिया जाएगा। एंड समझो कोई आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे एंड सर्कल टू सर्च दबा के आप उसके अंदर जो बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई दे रहा है उसका भी डिटेल निकलवा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स यहाँ पर आए हुए तो काफी जबरदस्त है। अच्छा ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं क्योंकि जो इसका NPU है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे लेकिन NPU ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना इसके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि जो सारा डेटा है, जो सारा डेटा की प्रोसेसिंग है वो इन डिवाइस हो सके, क्लाउड पे जाने की जरूरत ना पड़े, कम से कम पड़े एटलीस्ट, ताकि आपका जो डेटा है वो ज्यादा प्राइवेट रहे भाई। उसके बाद में छोटे छोटे फीचर्स यहाँ पर ऐड करे गए हैं। जैसे नाउ बार करके एक फीचर है, इट इज लाइक अ डायनेमिक आइलैंड जो एप्पल का था उसी टाइप का है। नीचे आपका छोटा सा समरी आ जाएगा कि भाई आपकी आज मीटिंग है, 9 बजे की मीटिंग है, तो ये सारी चीजें बिना फोन को अनलॉक करे तो ये नाउ बार हो गया। नाउ ब्रीफ करके ऑप्शन है, जैसे आप सुबह उठोगे तो आपको एक आपका रूटीन होने वाला है आज का, उसका एक ब्रीफ दे दिया जाएगा। वेदर क्या है, आप जो डेली पढ़ते हो उसके हिसाब से, जो डेली देखते हो उसके हिसाब से आपको एक ब्रीफ दे दिया जाएगा। तो ये भी काफी जबरदस्त है भाई। अच्छा सबसे बड़ी चीज मुझे
इस बार क्या लगी है मालूम है, वो है One UI 7। भाई One UI 7 S24 अल्ट्रा पे तो इंसेन था ही, S25 अल्ट्रा पे और जबरदस्त हो गया है। हार्डवेयर तो पावरफुल है ही है, सॉफ्टवेयर में एकदम क्रेजी लेवल एनहांसमेंट करा है भाई One UI 7 का। मतलब ये सब मैंने सुनी है अभी बातें, अभी मैंने पर्सनली फोन यूज नहीं करा है तो मैं पर्सनली कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूं, मैंने जो सैमसंग से सुना, जो इनके इवेंट में देखा, वही मैं आपको बता रहा हूं। तो भाई One UI 7 के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। सुनने में आप बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया है, जो एनिमेशन वगैरह है वो बहुत जबरदस्त है। मैंने One UI 7 अपने फोन में चलाया है, मतलब ये जो S24 अल्ट्रा सीरीज है उसके अंदर, और उसमें तो भाई इंसेन लेवल स्मूथ हो गया। तो सोचो जो S25 सीरीज है उसमें क्या ही लेवल होगा। तो One UI 7 से मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। बहुत सारे जबरदस्त फीचर है भाई, जेनरेटिव राइटिंग असिस्ट मिल जाता है, वॉइस बेस्ड कंटेंट नेविगेशन देखने को मिल जाता है, एआई का बहुत सारा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। जैसे आप समझो आपको कोई भी चीज सर्च करनी है सेटिंग्स के अंदर, लेकिन आपको उसका एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी नहीं पता है, जैसे नाइट मोड हो गया वैसे टाइप का कि भाई ब्लू लाइट फिल्टर आपको चाहिए, तो आप खाली सर्च करोगे ना कि भाई मेरी आंखें दुख रही है, तो ये सर्च करोगे ना तो आपको उधर पे आ जाएगा कि भाई आप ब्लू लाइट फिल्टर ऑन कर लो, आपकी आंखों का स्ट्रेन कम हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा एनहांस करती हैं भाई आपका यूजर एक्सपीरियंस। और बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं भाई, जैसे आपके हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। अगर आपके पास इनकी वॉच है या फिर इनकी रिंग है, उनका थोड़ा ज्यादा कोलैबोरेशन हो गया, उनका डेटा बहुत अच्छे से ये लोग प्रेजेंट करेंगे आपको एक डेली स्कोर देंगे कि भाई आपका रेडीनेस स्कोर क्या है, आप आज के दिन के लिए तैयार हो या नहीं हो। फिर उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करी गई है हेल्थ से रिलेटेड, वो सब जब मैं टेस्ट करूंगा तो ही अच्छे से बता पाऊंगा। अभी तो इन लोग ने जो बोला है वो आपको बता रहा हूं। बाकी एआई को बोले भाई हम एआई के ऊपर बहुत ज्यादा कमिट कर रहे हैं एंड फ्यूचर सारा एआई का ही होने वाला है, तो सारी बातें एआई की करी गई हैं। बाकी अब हार्डवेयर की तरफ बढ़ूं तो भाई 3 फोन लॉन्च हुआ है। सबसे पहला S25, S25 प्लस एंड S25 अल्ट्रा। जो प्लस और सादा बेस डिवाइस है वो एकदम सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है भाई। जो अल्ट्रा है वो मैंने जैसा लास्ट टाइम लीक में बताया था, खाली थोड़ा सा फ्लैट हो गया और जो ये ऐसा कॉर्नर है ना उसको थोड़ा सा राउंड कर दिया है, उससे अलावा और कोई फर्क नहीं है। डिस्प्ले के अंदर कोई भी ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है, बट जो इन लोग ने डिस्प्ले का प्रोटेक्शन है उसको और ज्यादा बढ़ा दिया है भाई। गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 ऐड करा है, तो डिस्प्ले की प्रोटेक्शन और भी ज्यादा एनहांस हो गई है। साथ में पहले ये जो बैक में कैमरे की रिंग्स थी इसको थोड़े से और बड़े कर दिया भाई। तो मतलब ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस मेरे को लगा नहीं। खाली एक चीज है कि भाई पहले से थोड़ा और स्लिम हो गया है और फ्लैट भी हो गया है, मतलब जो लीक्स थे उसके हिसाब से सब कुछ किया हुआ है। लेकिन एक चीज है कि भाई जो सामने के साइड में डिस्प्ले है, तो जो बेजल्स है उसको बहुत कम कर दिया, मतलब इतना कम कर दिया कि साइज इस फोन के जैसा ही S24 अल्ट्रा, लेकिन जो डिस्प्ले का साइज है वो बढ़ गया है। मतलब बेजल कम होने की वजह से डिस्प्ले का साइज बढ़ गया, 6.8 इंच से 6.9 इंच हो गया है। तो ये चीज भी काफी जबरदस्त है। और भाई मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट कहां पे हुई मालूम, कि भाई इतने सारे फोन्स अभी के टाइम पे OnePlus 13 हो गया, इवन Vivo के जो X100 सीरीज है, जितने चाइनीज डिवाइसेस है सबके अंदर भाई सिलिकॉन कार्बन बैटरीज है और बहुत इनसेन परफॉर्मेंस देती है भाई वो सब बैटरीज। भाई 6000 6500 mAh की बैटरीज है यहाँ पर। लेकिन इस बार भी सैमसंग ने बैटरी को हाथ नहीं लगाया भाई, वही सेम साइज 5000 mAh S25 अल्ट्रा में दिया है। लेकिन इन लोग ने क्लेम किया है कि भाई इन्होंने बहुत ज्यादा चीजों में इंप्रूवमेंट करी है, इनका जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है सॉफ्टवेयर लेवल पे, हार्डवेयर लेवल पे। इसकी वजह से ये लोग 31 आवर्स का वीडियो प्लेबैक क्लेम कर पा रहे हैं। लेट्स सी 5000 mAh बैटरी ये एक्चुअली में वो लेवल की एफिशिएंसी दे पाती है क्या, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा सबसे बड़ा ग्राइप इस फोन से सिर्फ बैटरी लाइफ ही थी। हालांकि इसकी बैटरी लाइफ कमजोर नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कमजोर है, लेकिन अभी जब 6000 6500 mAh वाली बैटरी वाले फोन हमने यूज करे ना, तो उसके सामने इसकी बैटरी लाइफ थोड़ी सी कम लगती है। तो अगर वो चीज फिक्स हो जाती है तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता। लेकिन अब उन लोग ने क्लेम तो करा है, वो टेस्टिंग करेंगे हम, तब आपको बता पाएंगे प्रॉपरली कि उसका असर कैसा हो रहा है रियल लाइफ में। देखो इंटरनल्स की बात करूं तो यहाँ पर ऑफकोर्स भाई स्नैपड्रैगन का 8 एलीट चिपसेट जो है वो यहाँ पर ऐड करा गया है। ये 3 नैनोमीटर वाला चिप है, बहुत ही पावरफुल इनसेन क्वालिटी का चिप है, फॉर गैलेक्सी वाला है, तो स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज्यादा उसका पावर बढ़ाकर गैलेक्सी डिवाइसेस के लिए बनाया गया है। तो बहुत इनसेन चिप ये भी होने वाला है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो हीट प्लेट है, हीट डेसिपेशन के लिए एक प्लेट जो होती है उसको 40% बढ़ा दिया गया, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से हीट मैनेजमेंट होगी, वो आने के बाद में मालूम पड़ेगा। और उसके बाद में सारे जो डिवाइसेस है तीनों का जो बेस वेरिएंट है उसका जो रैम है वो 12 GB है, तो यहाँ पर भी अच्छा काम करा है भाई। बाकी एक बड़ा फर्क बताऊं तो भाई जो S24 अल्ट्रा है उसका अल्ट्रा वाइड कैमरा 12 मेगापिक्सल था, लेकिन S25 अल्ट्रा का अल्ट्रा वाइड कैमरा 50 मेगापिक्सल। तो ये एक बड़ा फर्क यहाँ पर कैमरे में है। हार्डवेयर वाइज और कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर वाइज बहुत सारी चीजें ऐड करी गई है, जैसे वर्चुअल अपर्चर ऐड करा गया है। अब इसका कितना यूज होगा रियल लाइफ में वो तो देखा जाएगा। सबसे बड़ी चीज मेरे को लगी है भाई कि इन लोग ने वीडियो को लेकर बहुत सारे क्लेम किए कि भाई हमने एआई की हेल्प से बहुत अच्छे से लो लाइट वीडियो कैपेबिलिटीज को एनहांस करा है। तो होपफुली इस बार भाई जो एप्पल की वीडियो क्वालिटी है उसको टक्कर देवे, या फिर अगर बीट कर दिया तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज भाई ये बार इन लोग ने HDR10 वीडियो आप लोग शूट कर ही पाते हो भाई, इस बार इन लोग ने प्रॉपर लॉग फॉर्मेट का सपोर्ट
मोड दे दिया। तो अगर आप सिनेमेटोग्राफर हो, प्रॉपर लॉक फॉर्मेट में वीडियो शूट करने आती है आपको एंड उसको एडिट करने आती है, तो भाई आपको मजा आएगा इसमें शूट करने में। प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग भी इन लोग ने पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज नहीं करा, जो चीज मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। तो S25 जो है बेस वेरिएंट वो 81,000 का है, 80,999 रुपीज। जो S25 प्लस है वो 99,999, बेसिकली 1 लाख रुपए का है। और जो S25 अल्ट्रा है भाई वो 1,30,000 का है, 1,29,999। तो ये प्राइसिंग है। प्लस जो वो लोग प्री बुक करेंगे उनको भाई कुछ फ्री स्टोरेज अपग्रेड मिलेगा। अगर आप प्री बुक करते हो 256 GB बुक करोगे तो 512 GB आपको फ्री में मिल जाएगा। तो डेफिनेटली चेक कर देना। और वॉच वगैरह पे भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर आप लोग कॉम्बो में बाय करते हो तो कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो वो सब आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये फोन तो मैं मंगाऊंगा भाई, जैसे मेरे पास आएगा मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा मेरे को टेस्ट करना है भाई कि इसका सॉफ्टवेयर कैसा है। मतलब ऑफ कोर्स अभी तक के सबसे बेस्ट एंड्रॉइड स्किन कोई थी तो डेफिनेटली One UI 6 थी। अब One UI 7 इतने बड़े बड़े क्लेम्स है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये जो AI की सारी फीचर्स यहाँ पर बताए गए हैं उनको भी टेस्ट करना है मुझे। बाकी लेट्स सी, जब मेरे पास आता है तो देखा जाएगा। बाकी सैमसंग ने एप्पल की तरह लास्ट मोमेंट पे वन मोर थिंग वाला सरप्राइज दे दिया जैसा एप्पल करता है भाई। अब यहाँ पर इन लोग ने सिर्फ शोकेस करा है, कुछ लॉन्च नहीं करा। इनके VR डिवाइसेस जो लॉन्च होने वाले हैं, AR VR डिवाइसेस बेसिकली वेयरेबल्स। और दूसरी चीज भाई सैमसंग S25 एज, ये स्लिमेस्ट फोन है इनका भाई। वर्ज की वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब पे, आप देखो पहले क्या खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा पतला है। डुअल कैमरा मॉड्यूल है, iPhone 16 की तरह कुछ लुक दे रहा है। हालांकि iPhone 16 वो वर्टिकल कैमरा डिजाइन iPhone 16 का नहीं है, वो पहले से बहुत सारे फोन में आ रहा है, लेकिन उस टाइप का कुछ है। बट बहुत ही जबरदस्त दिख रहा है, बहुत पतला है। अभी लोगों को हाथ में नहीं आया, कब लॉन्च होगा, कब आएगा, लोगों को कब मिलेगा, प्राइसिंग क्या है, स्पेक्स क्या है, कुछ भी आइडिया नहीं है। सिर्फ ऐसा दिखा दिया है बस। अब वो जब लॉन्च होता है अपने को मिलता है तो अपन देखेंगे कैसा क्या है सारी चीजें। बाकी बस यही था इवेंट भाई, यही था सार इवेंट का। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।